प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम नाट्य साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। नाट्य साहित्य दृश्य काव्य की श्रेणी में परिगणित है। श्रव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य अत्यधिक प्रभावशाली होता है। दृश्य काव्य में अभिनय के माध्यम से चरित्रों को उपस्थित किया जाता है। दृश्य काव्य अर्थात नाट्य में 4 प्रकार के अभिनय का उल्लेख किया जाता है: आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय एवं सात्विक अभिनय। अभिनयों की महती भूमिका के कारण अभिनेता नाट्य का प्रमुख तत्व होता है। संस्कृत में धनंजय लिखते हैं, अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपाद दश दैव रसाश्रयम्। उक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि नाट्य में नायक आदि पात्र चतुर्विध अभिनयों के माध्यम से अवस्थाओं का अनुकरण करते हैं। अवस्था अनुकरण की क्रियान्विति में साधारणीकरण के माध्यम से नाट्य में भी रसानुभूति संभव होती है। अतः नाट्य भी काव्य का ही एक अन्य रूप है। रूपारोपात्तु रूपकम के अनुसार नट आदि में रामादि पात्रों की अवस्थाओं का आरोप किया जाता है, अतः इसे रूपक भी कहते हैं। नाटक या रूपक में सभी विधाओं, कलाओं, कार्यों, विद्याओं आदि का प्रयोग किया गया है। न तद्ज्ञानम न शिल्पम न विद्या न सकला न संयोगो न तत्कर नाटके या न दृश्यते। भरत मुनि ने धर्मार्थ साधनम नाट्यम सर्व दुखापनोत्कृत कहकर नाट्य को दुख विनाश का उपाय तथा धर्म एवं अर्थ की प्राप्ति का साधन स्वीकार किया है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने नाट्य अर्थात रूपक के 10 भेदों तथा 18 उपभेदों की चर्चा की है। नाटक की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि यह विषय सभी प्राच्य पाश्चात्य विद्वानों के लिए विचारणीय है। यही कारण है कि इस विषय को लेकर अब तक कई सिद्धांतों का प्रवर्तन हुआ है, किंतु खेद का विषय है कि अद्यावधि नाट्योत्पत्ति विषय कोई एक सिद्धांत सर्वमान्य नहीं हो सका है। संक्षिप्त में इन सिद्धांतों के प्रकार का यहाँ निरूपण करते हैं। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाट्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसके अनुसार सर्वप्रथम त्रेता युग के वैवस्वत मनवंतर में जब सांसारिक मानवों में रजोगुणी वृत्ति का उदय हुआ, तब इंद्र आदि देवता ब्रह्मा के पास गए तथा उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसे किसी वेद की रचना करें जो सार्ववार्णिक हो तथा दृश्य एवं श्रव्य दोनों प्रकार से लोगों का मनोरंजन कर सके। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नाट्य वेद की रचना की। नाट्य वेद की रचना चारों वेदों को आधार बनाकर की गई है। इस विषय में भरत मुनि लिखते हैं, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात साम्भ्यो गीतिमेव च यजुर्वेदादि अभिनयान रसानार्थार्णावद्वपि। अर्थात ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रसों का ग्रहण करके ब्रह्मा ने इस नाट्य वेद को बनाया। उन्होंने भरत मुनि को इसे संपादित करने का दायित्व सौंपा। भरत मुनि ने अपने शिष्य प्रशिष्यों के माध्यम से नाट्य की उत्पत्ति आदि विषयों को सुगम बनाकर उसे दृश्य काव्य के रूप में उपस्थित किया। वैदिक संवाद सूक्तों से नाट्योत्पत्ति। कुछ भारतीय विद्वानों की मान्यता है कि ऋग्वेद में लगभग 15 सूक्त ऐसे हैं जिनमें संवाद तत्व पाया जाता है। चूँकि नाट्य में संवाद की प्रधानता होती है, अतः नाट्य की उत्पत्ति इनसे मानी जा सकती है। इस अवधारणा को केंद्र बिंदु मानकर मैक्स मूलर ने लिखा कि इन सूक्तों का पाठ कदाचित अलग अलग ऋत्विजों के अभिनय के साथ किया जाता रहा होगा और कालांतर में भारतवर्ष में भी नाट्य की उत्पत्ति संभव हुई होगी। सिल्वा, लेवी, लियोपोल्ड, शॉर्डर, हार्टल आदि विद्वानों ने भी मैक्स मूलर के उक्त कथन के प्रति आश्वस्तता व्यक्त की है। कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वान यह भी कहते हैं कि ऋग्वेद के ये अनेक सूक्त अभिनय एवं संगीत के लिए प्रणीत हुए थे। इनसे ही नाट्य कला के प्रारंभिक रूप का विकास हुआ। डॉक्टर कीथ महोदय ने उक्त मत का विरोध किया तथा यह कहा कि ऋग्वेद के संवाद सूक्तों को नाटकीय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनका विषय कर्मकांडीय एवं पौरोहित्य था। अतः ऋग्वेद में नाट्य के बीज भले ही मान लिए जावें, किंतु उनमें नाट्य को नहीं माना जा सकता। पंडित सीताराम चतुर्वेदी भी कीथ के मत से सहमत है। पुत्तकालीना नृत्य सिद्धांत। प्रोफेसर पिशेल नामक पाश्चात्य विद्वान नाट्य की उत्पत्ति कठपुतली कला से मानते हैं। वे कहते हैं, प्राचीन भारत में
पुत्तलीन का नृत्य का काफ़ी प्रचलन था। महाभारत तथा कथा सरित सागर में भी इसका उल्लेख मिलता है। पुत्तलिकाओं को नचाने वाला व्यक्ति सूत्र को धारण करता था, अतः वह सूत्रधार होता था। नाटकों में उपलब्ध सूत्रधार शब्द प्रायः यहीं से लिया गया है। पाश्चात्य विद्वान रिजवे ने प्रोफेसर पिशेल के मत का संयुक्तिक खंडन किया। उन्होंने कहा कि सूत्रधार में ग्रहित सूत्र शब्द धागे का वाचक न होकर नाट्य के उपकरण, कथा वस्तु, नायक, रस आदि की संज्ञा है तथा उसकी प्रयोक्ता नट चूंकि उन्हें धारण करता है अतः सूत्रधार कहा जाता है। रिजवे महोदय ने भारत का एक श्लोक इस संदर्भ में उद्धृत किया है जिससे उनका आशय स्पष्ट होता है। नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते, सूत्रम धार्यते अर्थेते, सूत्रधारो निगद्यते।